Hello, my dear literary lovers. I'm Pratik Tamar from Best English Classes. Welcome back to the channel. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बापसी सिद्धवा का लिखा आइस कैंडी मैन। आइस कैंडी मैन एक नॉवल है, एक कहानी है और इसकी समरी और हिंदी एनालिसिस आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी की आउटलाइन मैं आपको सुनाऊंगा और जो कि यकीनन आपके एग्जाम्स में आपके बहुत काम आएगी। तो आइए पढ़ते हैं आइस कैंडी मैन, जिसको बाद में जब अमेरिका में पब्लिश किया गया तो क्रैकिंग इंडिया के नाम से पब्लिश किया गया। आइए कहानी शुरू करते हैं। तो ये नॉवल जब शुरू होता है तो जो इस कहानी की मुख्य किरदार है, जो इस कहानी को सुना रही है, वो सिर्फ 4 साल की एक लड़की है जिसको पोलियो हुआ है और इस लड़की का नाम है लेनी सेठी। ये एक पारसी लड़की है और हैंडीकैप होने की वजह से इसकी एक आया है, जिसे आया के नाम से ही पूरी स्टोरी में बताया गया है। वो इसके साथ रहती है और इसकी देखभाल करती है। अब आया के अंदर एक मैग्नेटिक चार्म है, वो बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए सभी लोग, चाहे भिखारी हों या हॉकर हों, कुली हों, कुक हो, साइकिल चलाने वाले हों, सोल्जर्स हों, कोई भी हो, सभी उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक 18 साल की लड़की है जो चॉकलेट ब्राउन कलर की है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और आया और लैनी यहां वहां घूमते हैं, पार्क में जाते हैं और आया के बहुत सारे एडमायरर हैं, उसके बहुत चाहने वाले हैं। सब लोग उससे आकर्षित होते हैं और उससे बढ़कर बात करते हैं। तो आया और लैनी एक बार मार्च पास्ट देख रहे थे, जहां ब्रिटिश सोल्जर्स मार्च कर रहे थे। बाद में लैनी उसको पार्क में ले जाती है। वहां पर उसके पीछे पीछे उसके एडमायरर भी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक होटल का कुक होता है, एक गार्डनर होता है, एक मैस्यूर होता है और एक आइस कैंडी मैन भी होता है। ये सभी आया को वू करते हैं, उसे प्रपोज करते हैं और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती रहती है। आगे जाके सर्दियों में जब आइस कैंडी मैन का कुछ खास धंधा नहीं चलता तो वो बर्ड सेलर बन जाता है। एक दिन वो उनको रेस्टोरेंट में घुमाने ले जाता है, आया और लैनी को, और वहां पर उनको कई तरह की न्यूज बताता है और गॉसिप बताता है कि देश में क्या चल रहा है। वो उसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताता है, गांधी जी के बारे में बताता है, नेहरू और जिन्ना की बातें बताता है, जो कि इन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। आगे कहानी में ये खबर आती है कि अब वॉर खत्म हो गई है। लैनी और उसका परिवार वापस लाहौर आते हैं, जहां पर पारसी लोगों की एक प्रेयर होती है जिसे जश्न प्रेयर कहा जाता है और यहां वो लोग ब्रिटिश विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहां के कर्नल भरूचा एक गैदरिंग को एड्रेस करते हैं, एक भीड़ को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं प्रेयर्स के बाद, और वो अनडिवाइडेड इंडिया की बात करते हैं। उस गैदरिंग को वो बताते हैं कि कैसे पारसी भारत में आए थे और पारसीज की सेफ्टी इसी में है कि वो उन नियमों से बंधे रहें जो जमीन के नियम हैं जहां वो रहते हैं। आगे कहानी में ये बताया जाता है कि लैनी बहुत ज्यादा प्रभावित है अपनी माँ की खूबसूरती से, उसकी मासूमियत से और उसके मातृत्व से। आगे जाके कहानी में एक गार्डनर जिसका नाम है हरी, उसका भी जिक्र आता है और एक स्वीपर की लड़की पप्पू का भी जिक्र आता है। कहानी और आगे बढ़ती है और लैनी बताती है एक कुक के बारे में जिसका नाम था इमाम दीन। ये इमाम दीन 65 साल का बूढ़ा था जो 3 बार विडो हो चुका था, विडोवर हो चुका था। 3 बार उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और चौथी बार उसने शादी की थी। इमाम दीन आया और लैनी को अपने गांव पीर पिंदो ले जाता है, जहां पे उन्हें रूरल पंजाब देखने को मिलता है, पंजाब का गांव देखने को मिलता है।
वहां वो देखते हैं कि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उसकी वजह से गांव के जो लोग हैं, जो विलेज फोक हैं, उनकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई है। वहां पे वो देखते हैं कि मुस्लिम एंड सिख आपस में ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जो आसपास वायलेंस हो रही है उसका असर हमें अपने ऊपर नहीं आने देना है। कहानी आगे बढ़ती है और एक डिनर पार्टी की बात चलती है लैनी के घर पे, जो उसके पेरेंट्स ने दी है। और उनके जो गेस्ट हैं उसमें एक है मिस्टर सिंह, जो कि टर्बन रखते हैं और दाढ़ी रखते हैं, बियर्ड रखते हैं, वो एक सिख हैं, और उनकी अमेरिकन बीवी। और दूसरे हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर रॉजर्स और उनकी बीवी मिसेस रॉजर्स। ये लोग भी देश के जो हालात हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर सिंह अपने ओपिनियन रख रहे हैं, वो इंडियन कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं और मुस्लिम लीग के बारे में बता रहे हैं। वो अनडिवाइडेड इंडिया चाहते हैं, बट धीरे धीरे लोगों के जो फेथ हैं, जो कम्युनिटीज के फेथ हैं, उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड शेड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। अब लैनी कुछ और मेमोरीज के बारे में बात कर रही है। उसे एक कंपाउंड वॉल याद आ रही है जहां पे पड़ोस के बच्चे इकट्ठे होते थे और बात करते थे देश दुनिया की। यहीं आगे कहानी में आया का एक एडमायरर और बढ़ जाता है। वो एक पठान था, शरबत खान। शरबत खान खबर लाता है कि हिंदू मुस्लिम ट्रबल चल रहा है, जिन्ना और नेहरू के डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये स्टोरी और आगे बढ़ती है। लैनी को उसकी माँ एक बार गांधी जी से मिलाने ले जाती है, जो उस समय लाहौर की विजिट पे थे, और ये बच्ची ओवरवेल्म्ड हो जाती है, देखती ही रह जाती है गांधी जी के ऑरा को। उनके अंदर जो ओज था, जो तेज था, वो एक ऐसे आदमी थे जो महिलाओं से प्यार करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, अनटचेबल, अछूत, स्वीपर से प्यार करते थे, वो सभी से प्यार करते थे। और लैनी ऐसा महसूस करती है कि ये उसकी भी एक रीबर्थ है। राइटर ने बताया है कि समय बिल्कुल बदल गया है। जो लोग कल तक एक थे, आज वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस में बंट चुके हैं। लैनी अब 7 साल की हो गई है और थोड़ा थोड़ा चीजों को समझने लगी है। आगे कहानी में लैनी बात करती है कि वो एक बार फिर से इमाम दीन के गांव पीर पिंदो जाती है, जहां पे बैसाखी का त्योहार बनाया जा रहा है, जो कि फसल की कटाई के समय, हार्वेस्ट के समय बनाया जाता है और एक बहुत अच्छा फेयर लगता है। वहां पे कई ब्लू टर्बन वाले अकाली भी हैं, जो कि एक मार्शल डांस वहां पे दिखा रहे हैं, तलवारों से, सॉर्ड से। पीर पिंदो गांव के अंदर जो रेडियो है, वहां पर लगातार कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा ये अपील की जा रही है कि लोग रूमर्स में विश्वास ना करें। कहानी आगे बढ़ती है और विंटर आ जाता है और खबर आती है कि इंस्पेक्टर जनरल रॉजर का मर्डर हो गया है। उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया गया है और वो गटर में मिली है। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कंडीशन कितनी खराब होती जा रही है। आगे स्टोरी में सिद्धवा ने बताया है, बापसी सिद्धवा जो इसकी राइटर है, उन्होंने बताया है कि एक अनकंफर्टेबल लव ट्रायंगल चल रहा है, जहां मैसूर है, आया है और आइस कैंडी मैन है। ये एक लव ट्रायंगल चल रहा है। कहानी और आगे बढ़ती है। जिस समय ब्रिटिश भारत छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, तो जो आया के भी एडमायरर हैं, वो यहां पर कॉम्बेटिव मूड में आ चुके हैं, लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। उनके अंदर हीटेड कन्वर्सेशन हो रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो चुकी है, सभी गुस्से में हैं और आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी सिचुएशन में वहां पर एक पॉलिटिशियन आते हैं, मास्टर तारा सिंह। वो असेंबली चैम्बर्स के बाहर आते हैं और क्राउड के बीच में आकर चिल्लाते हैं कि हम भी देखेंगे कि ये मुस्लिम कैसे पाकिस्तान बनाते हैं। और दूसरी तरफ नफरत से और नफरत बढ़ जाती है और मुस्लिम क्राउड से आवाज आती है कि इस बार हम खून की होली खेलेंगे। हर तरफ वायलेंस ही वायलेंस है। लाहौर के अंदर जो मॉब है वो मॉन्स्टर बन चुकी है। इंडिया का जो पार्टीशन है वो होता है और लाहौर पाकिस्तान चला जाता है और अमृतसर इंडिया बन जाता है, इंडिया का हिस्सा बन जाता है। सियालकोट
पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है तो पठानकोट इंडिया का हिस्सा बन जाता है। ये सब होता है लैनी के 8वें बर्थडे पे। रेडियो पर जिन्ना की आवाज आती है, हमने एक नया बच्चा पैदा किया है, हमने जन्म दिया है एक नए देश को जिसका नाम है पाकिस्तान। अब आप आजाद हैं, आप आजाद हैं मंदिर जाने के लिए, आप आजाद हैं मस्जिद जाने के लिए। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदूज धीरे धीरे लाहौर से बाहर जाने लगते हैं और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि कलयुग आ गया है। शरबत खान का बिजनेस अच्छा चलता है। शरबत खान जो पठान है उसका बिजनेस अच्छा चलता है क्योंकि बहुत सारे लोग अब अपने हथियार उससे तीखे कराने के लिए आते हैं, अपने वेपन्स उससे शार्प कराने के लिए आते हैं। और तभी ये टेरिबल न्यूज सुनने को मिलती है कि गुरदासपुर से एक ट्रेन आई है जिसमें सभी लोग मारे गए हैं और वो सभी मुस्लिम थे। हर तरफ ब्लड शेड ही ब्लड शेड है। कहानी बहुत ही टेरिबल स्टेट पर पहुंच चुकी है। अब लाहौर के अंदर वो जाने पहचाने चेहरे नजर नहीं आते। 12 मिलियन पीपल इंडिया और पाकिस्तान में माइग्रेट कर रहे हैं। बापसी सिद्धवा ने जिन्ना की जिंदगी से जुड़े भी कुछ धागे सामने लाए हैं कि जिन्ना ने शादी करी थी एक 18 साल की पारसी लड़की से जो उससे 22 साल छोटी थी। कहानी आगे बढ़ती है और इसमें जो एक किरदार का नाम पहले आया था हरी, जो कि गार्डनर था, अब वो एक मुस्लिम बन चुका है और उसने अपना नाम हिम्मत अली रख लिया है। उसने अपनी चोटी कटा ली है और धोती की जगह अब वो सलवार पहनने लग गया है। एक बार लैनी को जब हिम्मत अली स्कूल छोड़ के आ रहा था तो उसे एक बहुत ही फाउल स्मेल, एक बहुत ही गंदी स्मेल आई एक बोरे में से, एक सैक में से जो वहां पड़ा था। बाद में इंस्पेक्शन करने पर पता चला कि ये मैसूर था जिसकी बॉडी को म्यूटिलेट किया गया था। आया का हार्ट थ्रोब, आया का दिलफे का आशिक अब एक शरीर बन चुका था, एक वस्तु बन चुकी थी। हर तरफ किलिंग्स हैं, लूटिंग है, मारे जा रहे हैं लोग, लूट हो रही है। और वो पुराने बंगलों और घर जो हिंदूज के थे, जो अब उसे छोड़कर इंडिया चले गए, उन्हें अब रेफ्यूजीज जो इंडिया से आए हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। आइस कैंडी मैन आया और लैनी को सब जगह ले जाता है। मैसूर की आवाजें अभी भी आया को हॉन्ट करती हैं। एक दिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है और आया गायब हो जाती है मुस्लिम भीड़ के साथ। लैनी को इसका जबरदस्त दुख होता है। आगे जाके कहानी में पप्पू जो कि स्वीपर की बेटी थी, उसकी शादी होती है। सिर्फ 11 साल की पप्पू की शादी एक काले अधेड़ उम्र के ड्वार्फ यानी बौने के साथ कर दी जाती है। लैनी इससे शॉक हो जाती है। लैनी के मोहल्ले में, नेबरहुड में एक हिंदू डॉक्टर का खाली घर था जहां पर बहुत सारी महिलाएं आकर रहने लगती हैं और बाहर एक सिख गार्ड खड़ा रहता है। इन्हीं में से एक महिला हमीदा को लैनी की मां आया की जगह रिप्लेस कर देती है। हमीदा लैनी के परिवार को बताती है कि ये पास वाले मकान के अंदर जो इतनी सारी औरतें हैं, ये कौन है? ये वो महिलाएं हैं जिन्हें किडनैप किया गया और उनके परिवार से दूर लेके गए और उन्हें फिर बेचा गया या उनके साथ गलत काम किया गया। और अब इन परिवारों को, अब इन लड़कियों को वापस उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको किसी और आदमी ने छू लिया है। तो अब उन सबको यहां रहना पड़ रहा है। इन सब बातों से लैनी को काफी डिप्रेशन होता है। आगे जाके कहानी में लैनी का कजिन उसे फिर बताता है कि मैंने आया को एक टैक्सी में देखा है। एक दिन लैनी खुद एक झलक देख लेती है आया की टैक्सी में। हमीदा और लैनी उसी गार्डन में जाते हैं घूमने के लिए जहां पहले भी वो जाती थी। अब यहां हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। ज्यादातर मुस्लिम परिवार यहां रह रहे हैं। लैनी अपनी गॉड मदर को यह बताती है कि उसने आया को देखा। ओल्ड लेडी उसे कहती है कि ऐसी बहुत सारी लड़कियों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है और उन्हें रिकवर्ड विमेंस कैंप में भेजा जा रहा है। कजिन आकर गॉड मदर के क्लेम को बिल्कुल झुटला देता है और वो ये कहता है कि जो आया है
वो बहुत सजी हुई थी, बहुत उसने मेकअप किया हुआ था, क्योंकि अब वो एक डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की बन गई है हीरा मंडी की, जो कि लाहौर का एक रेड लाइट एरिया है। गॉड मदर को आगे पता चलता है कि अब वो एक शादीशुदा औरत है। आया की अब शादी हो चुकी है और उसका जो हस्बैंड है वो आज आने वाला है मिलने के लिए गॉड मदर से। बड़ा सरप्राइज होता है लैनी को जब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड आइस कैंडी मैन है, जो कि अब बिल्कुल बदल गया है। पहले वो एक पान थूकने वाला गुंडा दिखता था, पर अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइस कैंडी मैन ये बताता है कि मैं जो हीरा मंडी है जहाँ कोठा है, मैं उन्हीं का वंशज हूँ, मैं उसी खानदान से हूँ। और अब वो आया को कहता है कि वो मेरी वाइफ बन गई है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने, और उसकी आवाज एकदम एंजल जैसी है। बट तभी गॉड मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम अपनी बीवी का रेप होने दे रहे हो उन पियक्कड़ों के द्वारा, उन गुंडों के द्वारा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उसे फरवरी में ले गए थे, पर तुमने उससे मई में शादी की। इस बीच क्या हुआ? तुमने उसे टॉर्चर किया है। गॉड मदर को बहुत गुस्सा आता है। लैनी अपनी गॉड मदर को अब एक एंजल के रूप में समझती है, और ओल्ड लेडी डिसाइड करती है, बूढ़ी औरत डिसाइड करती है कि वो लोग हीरा मंडी जाएंगे आया के पास, क्योंकि आया को तो अब शर्म आ रही होगी हमें फेस करने में। जब उनकी आंखें आया से मिलती है तो वो देखती है कि अब वो लिपस्टिक लगा चुकी है और बहुत हैवी मेकअप किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि उसकी आत्मा उसमें से निकल गई है। अब उसका एक नया नाम है मुमताज। उन्हें देखकर वो रो पड़ती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से दूर जाना चाहती हूँ। कहानी में आगे पुलिस की मदद से गॉड मदर और लैनी आया को हीरा मंडी से बचा लेते हैं और विमेन कैंप पहुंचा देते हैं। आइस कैंडी मैन अक्सर रोमांटिक गीत लिखता है और गुनगुनाता है। अब वो एक फकीर बन चुका है। आया का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है। आइस कैंडी मैन उसे सुनाने की कोशिश करता है अपने गीत, बट आया के लिए अब वो इनविजिबल है और इनऑडिबल है। ना वो उसे देखती है, ना वो उसे सुनती है। और इसी के साथ ये नॉवल खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की है एक शॉर्ट आउटलाइन आपको सुनाने की, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने शामिल किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे भी और चैप्टर्स आपके सामने लेके आएंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर टिक लगाएं और इसे लाइक करना ना भूलें। अपने सभी लिटरेरी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे।
यहाँ पे